ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के अहम दौरे पर पाकिस्तान आमद। आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। आपके दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त की उम्मीद भी है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी बोले, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़क़ीदुल मिसाल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की मेहमान नवाजी का हमेशा मोतरफ रहा हूँ। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। ज़रा के मुताबिक इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त और मौसर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। अमेरिका और ईरान में 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बघई की सालसों की तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से सफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सर्वे शेयर कर दिया। सर्वे में 60% से ज़ायद अमरीकियों ने ईरान से अमन माहदे की हिमायत की है। ईरानी आला अहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में कहा, सालसों ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीका और ईरान में 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बघई ने कहा, सालसों के जरिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती ज़राए फ़आल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं। अमरीका की ईरान पर नवे रोज़ भी हमले। ज़ेर तमीर दार ख़ाइन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमलों में शिराज, बुशहर, तबरेज़ समेत दीगर शहरों को टारगेट किया। हमलों में एक शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। कई शहरों में बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। अमरीका फ़ौज का हमलों में ईरान के कमांड सेंटर्स, फ़साई दिफाई निज़ाम और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के शुमाली इराक में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर ईरान पर शदीद हमले किए। ईरान के जवाबी वार। उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम ने ईरानी हमलों से शदीद तनसीबात मुतासर होने की तस्दीक कर दी। अमाराती शहर दिब्बा के मशरक में बहरी जहाज़ पर हमला। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर मजीद F-16 और F-35 जंगी तैयारे मशरक वस्ता भेजने पर गौर कर रहे हैं। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के लिए समुद्री आमद रफ्त पर पाबंदी का ऐलान। हौसी क़यादत ने कहा, तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तैयारी है। अगर सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर कशीदगी बढ़ाई तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान को तबाही के धाने पर लाने वाले ईरानी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया बयान लिखा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू को अमेरिका में क़याम के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ईरान ने किसी अमेरिकी फौजी को कत्ल किया तो उसे कई गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा। पेट्रोल सिर्फ 35 रुपये फी लीटर सस्ता। एक रोज़ के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 360 रुपये 6 पैसे का हो गया। जुमे के रोज़ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई थी। वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म का एहतराम करता हूँ। मेरी तनकीद जायज़ है, इतनी तनकीद तो उन्हें सुनना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारी कहते हैं, वफाकी वज़ीर के कश्मीरी अवाम से मुताल्लिक़ रवैये और बयानात शर्मनाक थे। तवक्को है वज़ीर आज़म वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का नोटिस लेंगे। कहा, चाहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब हों। शहबाज शरीफ की कामयाबी ही पाकिस्तान की कामयाबी है। इज्तमाई सज़ा किसी मसले का हल नहीं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को मज़ीद आइनी, सियासी और नुमाइंदा हुकूक दिए जाएँ। KP के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुगयानी, गाड़ियाँ और पुल बह गए। सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद हलाक, 14 जख्मी।
फसलों को शदीद नुकसान। लंडी कोतल और जमरूद में सैलाबी रैलों में 6 अफराद बह गए। एबटाबाद नथिया गली की नदी नालों में भी तुगयानी। पेशावर, नौशहरा और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। मर्दान किला के रुस्तम में आसमानी बिजली गिरने से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, माँ बेटी शदीद जख्मी। बालाकोट में सड़कें बंद होने से मुतादिद सयाह फंस गए। फ्लैश फ्लड के बाइस झील रोड और सहुज के मकाम पर रोड आरजी तौर पर बंद। लाहौर, शेखुपुरा, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। एंडी बर्नम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। बरतानिया की तरक्की के लिए नया 10 साला मनसूबा लाने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने पहले खिताब में कहा, बरतानिया में नया सियासी और माशी मॉडल मुतारिफ कराएंगे। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम का भी ऐलान। एंडी बर्नम के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर लेबर पार्टी के रहनुमा और शहरियों ने इस्तकबाल किया। नए वज़ीर आज़म के आते ही काबीना में भी रद्दोबदल। 7 से ज़ायद वज़रा मुस्ताफ़ी। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एंडी बर्नम ने ट्रंप को मैनचेस्टर के दौरे की दावत दे दी। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा नीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन कोशिशों के लिए हिमायत पर कनाडा की शुक्रिया अदा किया। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात की तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए MOU पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, पाकिस्तान और कनाडा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के नुक़्ते नज़र पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे का मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने सिंतास मुआहदे की फौरी बहाली के लिए आदमी हिमायत चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा नीता आनंद के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलाक़ाई अमन और मुश्तरका खुशहाली हमारा मुश्तरका मकसद है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह टीम स्पेन की ट्रॉफी के हमरा वतन वापसी। दारुल हुकूमत मैड्रिड पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड और बार्सिलोना समेत मुल्क भर में जश्न। शायकीन की टीम के हक में नारेबाजी। फातेह टीम की हिस्पानियाई शाही खानदान से मुलाकात हुई। शाह फिलिप, मलका और बेटियों ने टीम का शाही महल में इस्तकबाल किया। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने फतह पर हिस्पानियाई टीम को मुबारकबाद दी। मुतनाज़े इंटरव्यू केस में नौरीन नियाज़ी तलबी के बावजूद NCCI में पेश न हुई। वकील ने इब्तदाई जवाब जमा करा दिया। NCCI ने आज नौरीन नियाज़ी को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। तहरीक इंसाफ को नौरीन नियाज़ी के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। सेंटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है, बानी PTI की बहन नौरीन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, नौरीन नियाज़ी का बयान की दिमागी खलल और गंदगी का आकाश है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। सरकारी मुलाजमीन ने अपने अपने हल्कों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, इलेक्शन को किसी भी सूरत सबूताज नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में आज के जलसे की तैयारियां। राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और मरियम औरंगज़ेब की जलसा का आमद। जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी।
इलेक्शन कमीशन ने TLP से इंतखाबी निशान क्रेन वापस ले लिया। TLP इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने TLP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक दस्तावेजात मुस्तरद कर दी। कराची में 3 साल बच्ची के कत्ल का केस हल, कातिल कोई और नहीं चची निकली। SSP ने बताया 23 जून को बच्ची को कत्ल किया गया। चची ने सिर्फ हसद की वजह से बच्ची की जान ली। मुलजिमा के अपने दोनों बच्चे ज़हनी मासूर हैं। कराची में मंगू पीर से अगवा 2 साल का बच्चा बाजियाब। पुलिस ने घरों से बच्चों को बाजियाब कराया। 2 साल अजान वालिदैन के हवाले। SSP वेस्ट के मुताबिक घर वालों को तावान की कॉल्स आईं जिससे मुलजिमान तक पहुंचे, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जान ले गया। लांडी के करीब मिनी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक। मुतवफ़िया की शनाख्त 22 साला इरफाना के नाम से हुई। लाहौर में जामा हक होने वाली मां और बच्चों के केस में पेशरफ्त। अदम सबूतों पर ज़ेर हिरासत शौहर नासिर लोगर रहा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक नासिर घरेलू सामान की खरीदारी करने गया। अलीना ने शौहर को आइसक्रीम की पेशकश की। बच्चों का पूछने पर अलीना ने बताया वो फिल्म देखने गए हैं। नासिर के बयानात की CCTV फुटेजेस की तस्दीक। जामा हक मां और 3 बच्चों की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा। लाहौर की किन कचहरी में 3 कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्च डालकर फरार। पुलिस ने 1 कैदी को पकड़ लिया। 3 की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। पुलिस सराय के मुताबिक फरार होने वाले कैदियों को कैंप जेल से पेशी पर लाया गया था। न्यू अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर मुदब्बर मुबैना करप्शन पर ज़ेर हिरासत। एंटी करप्शन ने डॉक्टर को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया। तर्जुमान के मुताबिक MS न्यू अस्पताल से मुताल्लिक करप्शन की वीडियो सामने आई थी। तलबी के बावजूद डॉक्टर मुदब्बर पेश न हुए। उधर MS अस्पताल के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना गवाल मंडी में दरख्वास्त जमा। कागान की सैर को जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में कानपुर के 2 नौजवान जान बहक, 2 अफराद जख्मी। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। हमास ने खलीलुल हैया को सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। खलीलुल हैया हमास की जंगी दौर के मरकजी मुज़ाकरात कार रह चुके हैं। नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस का क्रैकडाउन। एहतजाज के मकाम से स्टेज उखाड़ दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और वज़ीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे पर एहतजाज किया जा रहा था। दफ़ा 163 के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पुलिस ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वालों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत, कई जख्मी। पार्लियामेंट की जानिब मार्च के बाद सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक भी 21 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। पुलिस ने उनको जंतर मंतर से ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऑपोजिशन जमातों की पुलिस की कार्रवाई की मसम्मत। और न्यूजीलैंड के नेथन स्मिथ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। ICC ने बेहतरीन मेंस और विमेंस प्लेयर का ऐलान कर दिया। विमेन कैटेगरी में इंग्लैंड की डैनी वाइट बेहतरीन खिलाड़ी करार।